तो बेटा पहली शिक्षा मां से प्राप्त करता है। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला कहां सीखी थी? मां के पेट में। सुखदेव जी कथा कहां सुने थे? मां के पेट में। अष्टावक्र जी को इतना ज्ञान कहां मिला था? मां के पेट में। अब आज 5 साल के बच्चे जब हो जाएंगे तो प्राइमरी में इनका नाम लिखा हुआ जाएगा, तब तक ये बच्चे के बच्चे ही बने, कोई ज्ञान नहीं। गुरु जी जो पढ़ाएंगे कामाने कबूतर खामाने खरगोश, तो लड़के हुए पल नहीं है कामाने कबूतर खामाने खरगोश। लेकिन कासे कमा तो खासे खा, और गासे गाना गावा घासे घर बनावा, ये ग्रामीण स्तर की शिक्षा है। और परमात्मा की भी बातें, ईश्वर की जो शिक्षा है ये जन्म जन्मांतर से मिलती है। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो भागवत की कथा कहने और सुनने का अवसर मिलता है। अब 12 साल के बाद में जब सुखदेव जी के जन्म की बारी आई तो व्यास जी बोले कि बेटा पैदा हो जाओ, कहीं हम ना पैदा हो। अगर हम पैदा होते हैं तो ये संसार की माया हमको घेर लेगी। जब तक गर्भ में बच्चा रहता है तब तक भगवान का दर्शन होता रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है तो पहला शब्द है क्या है, मतलब कहां मैं आ गया। अब तक तो भगवान थे, अब माया आ गई सामने, संसार की माया हमारे सामने आ गई। तो ये संसार की जो माया है ये मेरे ऊपर ना व्याप्त हो, ये मेरे ऊपर ना व्यापे। भगवान ने कहा ठीक है सुखदेव जी, ये संसार की माया आपके ऊपर नहीं व्यापेगी, लेकिन जन्म तो ले लीजिए। अब जब ये भूतल पर पैदा हुए तो पैदा तो आज हो रहे हैं, लेकिन इनकी उम्र 12 साल की थी, और हाथ में कमंडल ले लिए और एक छाता ले लिए लकड़ी वाला, और चले जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। कि जम प्रव्रजंत मनु पीतम पीत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रे तु तन्मयतया तरवो भने दो तम भूत हृदयम मुनिमान तोषिमी। परमात्मा के प्रति उनका हृदय निर्मल है। और पीछे से व्यास जी कहते हैं पुत्रे तो तन्मयतया, हे बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, आगे जा रहे हैं। एक सुंदर उन्होंने सरोवर देखा, और सरोवर का मतलब तालाब है जहां पर 16 स्त्रियां स्नान कर रही हैं। स्त्रियां 14 भी हो सकती हैं, 18 भी हो सकती हैं, लेकिन 16 के जब गिनती उन्होंने बताया तो ये अध्यात्म की कथा है। मानव के शरीर में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वें स्थान पर मन है, और 5 महाभूत से ये हमारा पिंजरा बना हुआ है। 16 तन्मात्राएं मानव की शरीर में जुड़ी हुई है, और इन्हीं तन्मात्राएं जो हैं जागृत होती हैं, कभी हर्ष के रूप में, तो कभी शोक के रूप में, तो कभी द्वेष के रूप में, तो कभी प्रेम के रूप में। सारी माया बटी हुई है। लेकिन नारद जी जब उस पे अस्प्रिय हैं, उनको छूते नहीं हैं, चले जाते हैं, तो सारी स्त्रियों ने झुक करके प्रणाम किया, हे मुनिवर आप धन्य हो, और वो जननी धन्य है जिसने आपको जन्म दिया। पीछे से व्यास जी पहुंच गए तो सारी स्त्रियां दौड़ दौड़ करके अपने कपड़े को पहनने लगी। तो कहीं देखिए ये क्या किया आपने, मेरा बेटा तो गया। तो कहीं देखिए आपका बेटा जरूर है, लेकिन वो संसार का निष्प्रिय प्राणी है, संसार में किसी से उनका कोई मतलब नहीं, बीतराग योगी हैं और अयोनिज हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद में सुखदेव जी एक झाड़ी के पीछे छुप गए।
लुक गए कि देखता हूं पिताजी क्या करते हैं। तो जब गए व्यास जी अपने बेटे को नहीं पाए तो रोने लगे। राजा दशरथ को तब तक आशा थी कि मेरा राम वापस आएगा, लेकिन सुमंत जी जब खड़े हुए और बोले कि महाराज राम जी नहीं आए, वो तो चले गए, तो रोने लगे कि हार घुनंदन प्राणे पीड़ित तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीते। तापस आई कम सिलहि सब कथा सुनाई। राम राम कही राम कही और राम राम कही राम। कई बार भगवान का नाम लिए अपने प्राण का देहावसान कर दिए। आज व्यास जी को भी पुत्र का शोक दबाया तो भागवत का श्लोक पढ़ने लगे, जिस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन है। भाई विद्वानों का मंत्र है कि भागवत का पहला श्लोक यही होना चाहिए था कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा कनक कपिशम बैजंती च मालाम रंधारे वेणुरधर सुदयाः पूरयन् गोप वृंदगी विंध्यार्णं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। अहो बकीयम अस्थन कालकूटम जिंघासयापाय यद पेशादवी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेमः कम वा दयालुं शरणं व्रजेमः। इस श्लोक में